नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, इन दिनों में शहर के सियासी उफ़क़ पर एक नौजवान बड़ी तेज़ी से उभर रहा है। वो नौजवान अपनी काबिलियत की बुनियाद पर दीगर नौजवानों में काफ़ी मकबूल हो रहा है। उसमें बात करने की सलाहियत भी है, नौजवानों को जमा करने और किसी मुद्दे को पूरी ताकत के साथ उठाने और ज़िला इंतज़ामिया से और अपने कायदीन से उस मुद्दे को मनवाने की पूरी सलाहियत उसके अंदर मौजूद है। इन्हीं सलाहियतों, इन्हीं काबिलियतों की बुनियाद पर ये नौजवान तेज़ी से सियासी आसमान पर चमकने लगा है। उसका नाम है मोहम्मद शेख फारूक। मोहम्मद शेख फारूक ने आज एक बयान जारी करते हुए नौजवान कायद सैयद कैसर हुसैनी की बात का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कायद रवि बोसराज या कांग्रेस के साबिका एमपी बीवी नायक या फिर दीगर कांग्रेसी कायदीन पर तबसरा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही सैयद कैसर हुसैनी इस काबिल हैं कि वो इन बड़े कायदीन पर तबसरा कर सकें, क्योंकि रवि बोसराज एक स्टेट फिगर हैं। रियासती सतह के हर कायदीन, चाहे वो बीजेपी के हो, जेडीएस के हो या कांग्रेस के हो, वज़ीर आला से लेकर मुख्तलिफ वज़रा, मुख्तलिफ कायदीन उन्हें जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं। वो अपने स्ट्रेटजी की बुनियाद पर बहुत जल्द रियासती सतह पर अपनी शनाख्त बना चुके हैं। ऐसे कायद के बारे में सैयद कैसर हुसैनी का तबसरा बेजा है और फजूल है। उन्होंने कहा कि जो लोग आज कांग्रेस कायदीन पर तनकीद कर रहे हैं, उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त लॉकडाउन की वजह से आश्रय कॉलोनी के लोग परेशान हाल थे। उन्हें उस वक्त ज़रूरत थी, उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कांग्रेस कायद रवि बोसराज, असलम पाशा और दीगर कायदीन वहाँ पर आए थे और राशन किट्स वगैरह की तकसीम किए थे। यानी हर सुख दुख के मौके पर रवि बोसराज और दीगर कांग्रेस कायदीन ने आश्रय कॉलोनी वालों का साथ दिया, जिसमें हमने भी ताउन किया, हमने भी इस काम में सरगर्मी दिखाई, पहल की। उस वक्त बीजेपी कायदीन या कैसर हुसैनी कहाँ थे? उन्होंने मजीद कहा कि आश्रय कॉलोनी में तकलीफ का जो मसला है, ये दलित माइनॉरिटी सेवा समिति की जानिब से किए गए कंप्लेंट की वजह से ये मसला पैदा हुआ है, जबकि इस कमेटी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे दलितों या माइनॉरिटीज़ को मदद हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि अगर आश्रय कॉलोनी के किसी शर्त को तोड़ने के लिए जेसीबी लाई गई, तो उस जेसीबी के सामने सबसे पहले हम नौजवान रहेंगे। हम नौजवानों पर से गुजर कर जेसीबी को तोड़ने के लिए आगे जाना होगा। मजीद गुफ्तगू खुद उनकी ज़बानी सुन लीजिए। कल आपके चैनल पर मैं एक इंटरव्यू देखा जिसमें कैसर हुसैनी जो दलित और माइनॉरिटी सेवा समिति के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जनाब रवि बोसराज साहब के बारे में गलत सलत इल्ज़ामात लगाकर ये बोले कि उन्होंने झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए आश्रय कॉलोनी क्यों आए। मैं समझता हूँ रवि बोसराज साहब के बारे में बोलने के लिए कैसर हुसैनी उस लायक नहीं है कि उनके बारे में कुछ बोल सके। रवि बोसराज साहब स्टेट लीडर है, उन्होंने अपनी पहचान पूरे स्टेट में बनाए हैं। भले ही कोई भी पार्टी का लीडर रहने दे, कुछ एक दो ही ऐसे लीडर मिलेंगे पूरे स्टेट में जो रवि बोसराज साहब को नहीं जानते होंगे। वो अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से, उनके पॉलिटिकल थिंकिंग से वो इंसान वहाँ तक पहुँचा। ऐसे छोटे मोटे लीडर्स जो भी है, इनके बोलने से रवि बोसराज साहब को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरों के इशारे पर बोलना गलत है। रवि बोसराज साहब के बारे में बोलने से पहले उनके लेवल को माप लेना पड़ता पहले। और रवि बोसराज साहब आश्रय से जो झूठी हमदर्दी दिखाने के लिए आए बोल के बोले, आप जान लो, लॉकडाउन में जब आश्रय कॉलोनी के लोग बेसहारा थे, जो आश्रय कॉलोनी में लेबर तबका था, जो डेली वेजर्स है, जो रोज़ कमाना रोज़ खाने की पॉलिसी पे आगे ज़िंदगी गुजारते, ऐसे लोग जब बेसहारा थे, तब ना कैसर हुसैनी को हम एक बार आश्रय कॉलोनी में देखे और ना ही कोई बीजेपी के लीडर को एक बार आश्रय कॉलोनी में देखे। ऐसे बुरे वक्त में जनाब रवि बोसराज साहब, असलम पाशा साहब और तिमारेड्डी साहब आकर रिलीफ किट बांट के गरीब लोगों की मदद करें। और हमारे सोशल वर्कर जैसे कि जनाब मुजीबुद्दीन साहब
ये लोग भी आए, आकर गरीब लोगों को रिलीफ किट बांटे, उनको चावल बांटे, दाल बांटे, उनके रोज़ खाने का इंतज़ाम करे। तब आप लोग कहाँ थे? आज आप लोग आश्रय कॉलोनी के बारे में बात करने के काबिल नहीं हैं। जब आप लोग आश्रय कॉलोनी के लोगों के बारे में सोच नहीं सकते, उनके बुरे वक्त में काम नहीं आ सकते, तो आप उनके बारे में बोलने के काबिल भी नहीं है बोल के मैं समझता हूँ। और कल उसी वीडियो में मैं एंड में देखा, पूछे उन्होंने कितने हिंदू है कितने मुस्लिम है बोल के पूछे। ये कितने हिंदू है कितने मुस्लिम है ये गिनना कांग्रेस वालों की पॉलिसी नहीं है, ये बीजेपी वालों की पॉलिसी है। कांग्रेस वाले ये देख रहे हैं कि वहाँ पे कितने गरीब है, यहाँ पे सिर्फ गरीबों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं हम। ये आपकी पॉलिसी है, आपकी पॉलिसी हम कांग्रेस वाले अपनाते नहीं और इस पॉलिसी को हम फॉलो करते नहीं। और रही बात दलित और माइनॉरिटी सेवा समिति बोल के जो आप ऑर्गेनाइजेशन बनाए, आज तक कोई एक ऐसा मसला उठा के बताओ जिससे आप एक दलित भाई की मदद करे रहेंगे, एक मुसलमान भाई की मदद करे रहेंगे। खाली दलितों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर आप अपनी जेब भर लेने आ रहा आपको, उनके नाम इस्तेमाल करके आप अपनी जेब भर ले रहे, उनके कोई काम के आप नहीं आए आज तक। और मुसलमानों से इतनी हमदर्दी रखने वाले आप, जब शाहीन बाग में 2 महीने से ज़्यादा CAA और NRC का प्रोटेस्ट चला तो वहाँ पे ना खैसर हुसैनी को एक दिन भी हम देखे और ना ही बीजेपी के कोई लीडर को एक दिन देखे। जो आज मुसलमान को चेयरमैन ना बनाने पर इतने बड़े बातें कर रहे, वो सरासर गलत है और वो इस काबिल नहीं है कि मुसलमानों के बारे में आप बात कर सके। गरीबों से हमदर्दी अगर दिखाना है तो अगर आप गरीबों से सचमुच हमदर्दी रखते तो उनके घर उजाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे? ये आपके लेटर से, आपके संघ के लेटर से दिया गया है। लेटर का आज नतीजा है कि वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को नोटिस जारी कर रहा है कि हम आपके शेड उखाड़ देंगे। आप अपने पर्सनल पॉलिटिकल क्लैश के लिए गरीबों के घर उजाड़ने पे उतर आए, ये सरासर गलत है। अगर सच में गरीबों से हमदर्दी है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप और एक लेटर दे के बोलो कि साहब वहाँ पे जो लोग जैसे तैसे करके गरीब लेबर तबका ऑलरेडी शेड डाल के है, उनको हम हक पत्रा बांटेंगे। आप भी आगे आओ, दलितों के लिए अगर आप में हमदर्दी है तो आगे आओ, काम करो। अगर गरीबों के लिए हमदर्दी है तो आगे आओ, काम करो। ये सिर्फ ढोंग रचने से कुछ होने वाला नहीं है। और आश्रय कॉलोनी की जहाँ तक मसला है, आप आश्रय कॉलोनी के रेसिडेंस नहीं हैं, आप एल्वेस नगर के रेसिडेंस है। मैं आश्रय कॉलोनी में रहने वाला हूँ। इस मसले पर हम उतरने की वजह यह है कि आश्रय कॉलोनी के लोग जब उनको नोटिस पहुंची तो सबसे पहले हमारा दरवाज़ा खटखटा के बोले, भाई हमारे को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिस आया, हमारे घर उजड़ जाते, अब हम किधर जाना। उन गरीबों के लिए हम हैं। आश्रय में जो चल रहा, वो आश्रय के लोगों का सुख दुख बांटने के लिए हम हैं। आप वहाँ पे आते नहीं, जाते नहीं, चुपी वहाँ के लोगों के नाम की सिंपत्ति लेके कुछ और जो आपके दिल में बुराजगी है उसके वो निकालने के लिए आप इनके गरीबों के घर उजाड़ने के ऊपर उतर आए बोले, तो ये आपकी सोच इसमें नज़र आती। ये जो भी है आपकी सोच इसमें नज़र आती। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप गरीबों के घर उजाड़ने के लिए आ रहे तो इतना याद रखो, रायचूर में बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके घर इलीगल कंस्ट्रक्शन में बने हैं। उसके लिए मैं टिप्पू क्रांति सेना बोल के मेरा भी एक संघ है, मैं इसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं भी एक लेटर देता हूँ और मैं बताता हूँ किस तरीके से वो इलीगल पे बना हुआ है। मैं उधर उंगली बता के आपको लग जाके ठहरा करता हूँ, आप वो घर भी उखाड़ने के लिए तैयार रहे तो आप हमारे गरीब लोगों के ऊपर एक्शन लेने को आओ। आश्रय कॉलोनी में हम लोग हैं, एक ज़माने से 15-20 साल से हम आश्रय में है। आश्रय के लोग हमारे से सुख दुख बांट रहे। आप दूसरों उनके बातों में आके ये मत करो, गरीब लोगों की हेल्प करो। हम भी गरीब लोगों के लिए है। अगर आपका बुलडोज़र अगर आया तो सबसे पहले बुलडोज़र के नीचे मैं रहूँगा, मेरे ऊपर से आपकी बुलडोज़र गुजर के जाना पड़ेगा। अगर आप आश्रय के गरीब लोगों को सताना चाह रहे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो गरीब लोगों को दूसरों के लूटखोरों के बातों में आकर गरीब लोगों को सताने में तुलाया, ये बहुत गलत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना जो डेमोलिशन ऑर्डर है वो वापस लेना, ये हमारा एक मुतालबा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप वापस लो ये जो आप डेमोलिशन ऑर्डर निकालें अपने ऑफिस से,
ये वापस लो और उनको जो गरीब लोग हैं उनके रहने सहने का इंतज़ाम करो। अगर उनकी टीन शेड है, अगर वो इतने मजबूर है कि टीन शेड के घर में उनको रहना पड़ रहा, तो आप उनको पक्के मकानात बना के दो, फिर उनके टीन शेड उखाड़ो। जो भी रायचूर के एमएलए साहब रहते, एमपी साहब रहते, आप लोगों सब जने मिल के वहाँ के लोगों के लिए इंतज़ाम करो। सिटी म्यूनसिपल कमिश्नर से गुजारिश है, पहले आप आश्रय कॉलोनी के लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम करो। वहाँ पे रोड नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। आप उनको जब कुछ सहूलत नहीं दे सक रहे तो आप उनके घर निकालने के कोई हक नहीं है आपको। पहले आप आश्रय कॉलोनी के ऊपर, आश्रय कॉलोनी को बेसिक फैसिलिटीज़ अलॉट करो। बेसिक फैसिलिटीज़, उनके जो बेसिक नीड्स है उनके ऊपर पहले आप खरे उतरो, फिर आप उनके पक्के मकान के वादे को पूरा करते बोल के वहाँ के लोगों को भी एक उम्मीद जागती, उनके दिल में भरोसा आता हो इतना काम हो रहा आश्रय कॉलोनी में, बोले तो हमारे घर भी मिलते बोले सरकार उनको दिखता। आश्रय कॉलोनी के हद तक की जहाँ तक की बात है, सिर्फ आश्रय में रहने वाले लोगों को हक है आश्रय के बारे में बोलने का। जो आश्रय के बाहर से इधर से उधर से आके आश्रय का मसला उठा के आज बात कर रहे, ये बिल्कुल गलत है। आश्रय कॉलोनी के लोगों का सुख दुख क्या है ये हमारे को मालूम है। हम वहाँ पे हम रह रहे, वहाँ के लोग हमसे बहुत क्लोज हैं। हम थोड़ा बहुत जितना लोगों को दिल को समझ सकते, लोग जितने हमारे को मोहब्बत दिखाते, उतने मोहब्बत से हम वहाँ पे लोगों के लिए काम कर रहे। अब से नहीं, एक 10 साल से हम वहाँ पे लोगों के लिए काम कर रहे। बस एमएलए साहब से भी ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ मैं कि आप ऐसे वैसे लोगों के बातों में आओ न को, ये सरासर गलत है। ये लोग आपका भी पॉलिटिकल करियर ख़त्म करके रख देते। आपका पॉलिटिकल करियर बहुत है आगे, आप 2 बार जीत के आए हैं, आप गरीबों को हक पत्र दिलाओ, आप तीसरी बार भी जीतने की कोशिश करो। या ऐसे लोगों के बातों में आकर आप अगर गरीबों को निगलेक्ट करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको भी इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। बस इतना कहते हुए मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ।